नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में एक नई पुस्तक का पठन कार्य आरंभ करने जा रहे हैं जो आपकी कक्षा की पूरक पुस्तिका है और जिसका नाम है संक्षिप्त महाभारत। इसी पुस्तक में से हम पहला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है आदि पर्व। चलिए पठन कार्य की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है, हमारे देश में भरत नाम के राजा राज्य करते थे। वे पुरु वंश के प्रतापी राजा दुष्यंत एवं कण्व ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला के पुत्र थे। पालिता कन्या होती है, कन्या बोलते हैं लड़की को, पालिता मतलब पाली गई। इसका मतलब राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि के द्वारा पाली गई कन्या शकुंतला। भरत उनके पुत्र थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी थे। पराक्रमी का अर्थ होता है बलवान। इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के वंश में हस्तिन नाम के एक राजा हुए जिन्होंने हस्तिनापुर में नई राजधानी बसाई। इनके वंश में आगे चलकर कुरु नाम के राजा हुए। कुरु के वंशज कौरव कहलाए। वंशज होते हैं वंश को आगे चलाने वाले लोग, यानी जिस वंश के राजा कुरु थे, आगे उनके वंश में जितने लोग पैदा हुए उनका नाम कौरव पड़ा। कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। राजा पुरु के भाई यदु, इनके नाम पर यदु वंश की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण का जन्म यदु वंश में हुआ, इस नाते वह कौरवों के संबंधी थे। संबंधी यानी रिश्तेदार। कौरव राजवंश में राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु हुए। वे बड़े प्रतापी और योग्य राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। उनका विवाह एक बहुत ही रूपवती स्त्री गंगा से हुआ। रूपवती होती है बहुत अधिक सुंदर स्त्री, जिसका नाम था गंगा, उससे इनके विवाह हुआ। शांतनु को गंगा से 8 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, यानी इनके घर में 8 पुत्रों ने जन्म लिया। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया, क्योंकि गंगा जो थी वो नदी का रूप थी, तो उसने 7 पुत्रों को धारा में बहा दिया, नदी में बहा दिया। राजा ने गंगा से अपने पुत्रों को प्रवाहित करने का कारण पूछा। प्रवाहित होता है बहाना, पानी में बहा देना। गंगा ने बताया कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं ने देवताओं के उत्पात से क्रुद्ध होकर, उत्पात होता है आतंक, उन देवताओं के उत्पात से क्रोधित होकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। इन्हीं अष्टवसुओं को शाप से मुक्त कराने के लिए गंगा ने इनकी मां बनना स्वीकार किया। 8वें पुत्र को शांतनु ने बहाने न दिया। तब गंगा इस बालक को अपने साथ ले गई और उसका नाम देवव्रत रखा। गंगा ने राजा से एक वचन लिया था कि अगर मैं अपने पुत्रों के साथ कुछ भी करूं, आप प्रश्न नहीं करोगे, और अगर आप कभी प्रश्न करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो 7 पुत्रों को बहा दिया जब गंगा ने। राजा ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अपने पुत्रों को एक एक करके जब वो नदी में प्रवाहित होता देखते रहे, तो उन्होंने एक बार 8वें पुत्र को गंगा में बहाने से पहले अपनी पत्नी से पूछ लिया। अब गंगा ने उन्हें कारण तो बता दिया, लेकिन ये वचन लिया था कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी अगर आपने मेरे से प्रश्न किया। तो इसी वचन को पूरा करने के लिए गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई और उसका नाम उसने देवव्रत रखा। उन्होंने देवव्रत को परशुराम और वशिष्ठ मुनि द्वारा उस बालक को धर्म, नीति, ज्ञान और शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलाई। ये बालक पराक्रमी योद्धा के साथ साथ धर्म, दर्शन और नीति का भी विद्वान हुआ। नीति होती है नियम कानून जानना, यानी किसी राज्य को चलाने के लिए जो योग्यता चाहिए उसका भी वो बहुत बड़ा विद्वान हुआ था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन शांतनु गंगा तट पर घूमने गए। अब गंगा तो देवव्रत को लेकर चली गई थी। शांतनु को अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, कई साल बीत गए, तो शांतनु गंगा के तट पर घूमने गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक, तेजस्वी होता है जिसके मुख पर बहुत अधिक तेज हो, बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है।
प्रवाह का अर्थ होता है बहती हुई धारा, ठीक है। तो गंगा का प्रवाह, गंगा की बहती हुई धारा, पानी का बहाव उसने रोक दिया है। अब पानी का बहाव रोकना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उस बालक ने अपने तीरों से उसे भी रोक रखा था। शांतनु को बहुत आश्चर्य हुआ। वे उस बालक को देखने लगे। तभी गंगा वहाँ प्रकट हुई। उसने शांतनु से कहा, महाराज, ये आप ही का पुत्र देवव्रत है, जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराजा शांतनु को उनका पुत्र सौंपकर गंगा चली गई। देवव्रत को पाकर शांतनु बहुत प्रसन्न थे। देवव्रत अत्यंत उदार, बुद्धिमान और विचारशील युवराज था। महाराज शांतनु ने देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी होता है अपने बाद होने वाला नया राजा। यानी अगर शांतनु को कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा, तो इसको कहते हैं उत्तराधिकारी। अगला हमारा जो शीर्षक है जिसको हम पढ़ेंगे वह है भीष्म प्रतिज्ञा। एक बार महाराजा शांतनु यमुना के किनारे शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ एक रूपवती युवती को देखा। युवती यानी जवान स्त्री। उनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जाग उठी। उस निषाद कन्या, निषाद कन्या का अर्थ है निषाद एक जाति का नाम है। उस जाति की कन्या, निषाद कन्या का नाम सत्यवती था। सत्यवती का पिता शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार तो हो गया, किंतु उसने ये शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब इधर शांतनु ने अपने पहले पत्नी से प्राप्त पुत्र यानी गंगा से प्राप्त पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन दूसरे विवाह से पहले उस स्त्री के पिता ने राजा शांतनु से ये शर्त रखी कि मेरी पुत्री सत्यवती का जो पुत्र पैदा होगा वही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। अब निषाद की इस शर्त ने शांतनु को दुविधा में डाल दिया। दुविधा होता है अनिश्चय की स्थिति, डबल माइंडेड। जब इंसान हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत, तो वो दुविधा की स्थिति होती है। तो निषाद की इस शर्त ने शांतनु को दुविधा में डाल दिया। वह देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। वे शर्त कैसे स्वीकार कर सकते थे? सत्यवती के आकर्षण में वह खोए रहते थे। उसे पाने के लिए वह दुखी रहने लगे। अब पिता का दुख देवव्रत से देखा नहीं जाता था। उन्होंने जब पिता के दुख का कारण मालूम किया तो वो निषाद राज के पास गए और बोले, आप अपनी कन्या का विवाह राजा शांतनु से कर दें। मैं राज्य पर से अपना अधिकार छोड़ता हूँ। आपकी कन्या का पुत्र ही महाराज शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा होगा। अब देवव्रत ने उस समय प्रतिज्ञा की कि मैं सभी देवताओं को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अविवाहित रहूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। सिंहासन पर आपकी पुत्री का पुत्र ही अधिकारी होगा, उसका ही अधिकार होगा। मैं सदा सिंहासन पर आसीन राजा की सेवा में तत्पर रहूँगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। पुत्र की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर शांतनु ने उसे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। सत्यवती और शांतनु का विवाह हो गया। अब हुआ क्या था कि निषाद राज से जब मिलने गए देवव्रत, तो उन्होंने अपनी पिता की खुशी के लिए निषाद राज से ये कह दिया कि मैं अपना अधिकार छोड़ता हूँ अपने पिता के सिंहासन से। आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दीजिए और उसका पुत्र है जो वो उत्तराधिकारी होगा। लेकिन निषाद राज ने उन्हें एक बात की थी कि ठीक है, तुमने अपना अधिकार छोड़ दिया, मान लो कल को तुम्हारा पुत्र पैदा होता है और वो जब सिंहासन पर अधिकार जमाएगा या मेरी पुत्री के पुत्रों से युद्ध करेगा सिंहासन को छीनने के लिए, तब क्या होगा? तब देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि आपकी इस समस्या का समाधान भी मैं कर देता हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं विवाह करूँगा ही नहीं। मैं भी अपना अधिकार छोड़ता हूँ, विवाह नहीं करूँगा तो मेरा कोई पुत्र पैदा नहीं होगा और वो आपकी पुत्री के, आपके नाती के सिंहासन पर अधिकार नहीं जमाएगा। तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी और साथ में कह दिया था कि मैं सदा ही इस सिंहासन पर आसीन मतलब बैठने वाले राजा की सेवा करता रहूँगा।
ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर उनका नाम भीष्म पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत भीषण प्रतिज्ञा की थी, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, अब आगे का शीर्षक है विचित्रवीर्य का विवाह। महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए। पहला था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद गद्दी पर बैठा। हस्तिनापुर पर गंधर्वों के आक्रमण के दौरान, अब गंधर्व जो थे एक जाति थी जो बहुत वीर जाति थी, वो हमेशा युद्ध करती रहती थी। जब गंधर्वों ने आक्रमण किया हस्तिनापुर पर, तो उस दौरान चित्रांगद की उस युद्ध में मृत्यु हो गई। अब बड़े भाई की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य सिंहासन पर बैठा। भीष्म राजकाज में उसकी सहायता करने लगे, जैसा कि उन्होंने निषाद राज से वचन दिया था कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। तो भीष्म उसकी सहायता करने लगे। भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता थी, क्योंकि चित्रांगद तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। अब विचित्रवीर्य की शादी करना ज़रूरी था ताकि उसके घर औलाद हो और आगे सिंहासन का उत्तराधिकारी पैदा हो। तभी उन्हें काशी नरेश की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। अब काशी नरेश अपनी तीनों कन्याओं का स्वयंवर एक साथ कर रहे थे, तो उन्होंने निमंत्रण भेजा। भीष्म विचित्रवीर्य को लेकर स्वयंवर में गए। उन्हें आशंका हुई कि यदि विचित्रवीर्य स्वयंवर में राजकुमारियों को न पा सके तो अपमान होगा, क्योंकि विचित्रवीर्य उस समय छोटे थे, तो वो इतने शूरवीर भी नहीं थे कि स्वयंवर की शर्त को पूरा कर सकें। तो इसलिए भीष्म के मन में ये विचार आया कि अगर स्वयंवर की शर्त को पूरा करके विचित्रवीर्य राजकुमारियों से विवाह न कर पाए तो अपमान हो जाएगा। अतः वे स्वयंवर से पहले ही तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठा लाए, उनका हरण कर लिया। हस्तिनापुर में विवाह की तैयारियां होने लगी। हस्तिनापुर पहुंचकर अम्बा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। अब 3 बहनें थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो अम्बा जो सबसे बड़ी थी, उसने विचित्रवीर्य से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने ये कहा कि मैं शल्वराज को अपना पति मान चुकी हूँ और वह भी मुझे चाहते हैं, यानी वो शल्वराज के प्रेम में पड़ चुकी थी और उनसे शादी करना चाहती थी, उसको अपना पति मान चुकी थी। इसलिए उसने कहा कि मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। अम्बा की बात सुनकर भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया। अब अम्बा को कह दिया कि जाओ तुम शाल्वराज के साथ पास चले जाओ और उससे अपना विवाह कर लो। अम्बा जब शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्वराज ने अपहृता होती है जिसका अपहरण किया जा चुका हो। ठीक है, तो शाल्वराज ने कहा कि अपहृता हो चुकी हो तुम, कोई और तुम्हें उठा के ले गया है, किसी और ने अपना अधिकार तुम पर जमाया है, इस कारण उसने उससे विवाह करने से मना कर दिया। अब अम्बा अपमानित हो गई और अपमान की आग में जलने लगी। अपमानित अम्बा क्रोध से भर उठी। उसने दुखी होकर शिव की घोर तपस्या की और भीष्म से बदला लेने का वरदान प्राप्त किया, क्योंकि वो ये समझती थी कि भीष्म अगर मेरा हरण ना करते, मुझे ज़बरदस्ती बलपूर्वक उठाकर ना ले जाते, तो मेरा विवाह शाल्वराज से हो सकता था। लेकिन अब शाल्वराज किसी और की पत्नी को विवाह करना उससे पसंद नहीं करेगा, किसी और की पत्नी को अपना नहीं बनाएगा, तो मेरी जो जीवन खराब हुआ है वो भीष्म की वजह से हुआ है। तो उसने भीष्म से बदला लेने का वरदान प्राप्त किया शिव जी से तपस्या करके। उसने अपने प्राण त्याग दिए और पंचाल नरेश के यहाँ, पंचाल नरेश थे द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, तो ये उनके यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अब जो द्रौपदी की बड़ी बहन थी शिखंडी, लेकिन ना तो वो पुरुष था ना वो स्त्री थी। और जब शिखंडी जो था, नए जन्म में शिखंडी था, लेकिन पुराने जन्म में वो अम्बा थी जिसको भीष्म जिनका हरण करके ले गए थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अम्बा ने ही भीष्म को जो था मतलब अर्जुन को मारने नहीं दिया था, और वो युद्ध में भीष्म की हार का और उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। इसके बारे में आगे आपको विवरण बताया जाएगा। तो आज का ये जो अध्याय है हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अध्याय समाप्ति के बाद आपको करा दिए जाएंगे। नमस्कार।